हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या आप केवाईसी और एचडी का फुल फॉर्म जानते हैं? तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आप तो जानते ही होंगे कि केवाईसी और एचडी इतने पॉपुलर हो गए हैं कि हर कोई इनके बारे में जानता है। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जिनको इनका फुल फॉर्म और इनके बारे में पूरी जानकारी है। अगर आपको भी इनके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है तो चिंता मत कीजिए, आज आपको संपूर्ण जानकारी केवाईसी और एचडी के बारे में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एचडी का फुल फॉर्म हाई डेफिनेशन होता है। टीवी, कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन पर दिखने वाले वीडियो या स्टिल इमेज की पिक्चर क्वालिटी और उनका साइज एचडी का प्रमुख मांग बन गया है। एचडी का मतलब होता है उच्च गुणवत्ता की तस्वीर या हाई डेफिनेशन। यह शब्द आमतौर पर टेलीविजन में प्रयोग किया जाता है। इनका जो रिजोल्यूशन होता है वह काफी पावरफुल होता है। रिजोल्यूशन की मदद से किसी इमेज की शार्पनेस और क्लैरिटी को मापा जाता है। इमेज की क्वालिटी मापने के लिए रिजोल्यूशन का उपयोग किया जाता है। मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविजन के डिस्प्ले स्क्रीन किस स्तर के इमेज क्वालिटी को दिखाने में सक्षम है उसे रिजोल्यूशन की मदद से बताया जाता है। रिजोल्यूशन काफी विस्तृत टर्म है। टेक्नोलॉजी के लिए अलग अलग फील्ड में रिजोल्यूशन का अलग अलग मतलब होता है। रिजोल्यूशन एक गणितीय गणना है जो किसी डिजिटल इमेज या डिवाइस डिस्प्ले में पिक्सल की संख्या को मापता है। अब ये पिक्सल क्या है? तो दोस्तों, पिक्सल किसी भी डिजिटल इमेज या डिस्प्ले का स्मॉलेस्ट पोर्शन यानी कि हिस्सा होता है जिसको कंप्यूटर प्रिंटिंग दिखाने में सक्षम होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये जरा इमेज देखिए। ये जो दूसरा वाला इमेज है वह संपूर्ण इमेज है यानी पूरा बना हुआ तस्वीर है। लेकिन अब पहला वाला इमेज देखिए, इसमें आपको छोटे छोटे चौरस दिख रहे होंगे। दरअसल यही पिक्सल है। जिस इमेज में जितनी ज्यादा पिक्सल होती है उस इमेज की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती है। और जब पिक्सल ज्यादा होती है तो रिजोल्यूशन भी ज्यादा होती है। और अभी मैंने आपको बताया कि रिजोल्यूशन यानी बेस्ट क्वालिटी या फिर जितना ज्यादा पिक्सल उतनी ही अच्छी क्वालिटी। किसी इमेज के 1 इंच में कितना पिक्सल है वो उस इमेज का रिजोल्यूशन कहलाता है। तो दोस्तों, यह है कुछ रिजोल्यूशन के उदाहरण जो मार्केट में काफी चलन में है। डिस्प्ले के लिए रिजोल्यूशन को पीपीआई से मापते हैं और प्रिंट के लिए रिजोल्यूशन को डीपीआई से मापते हैं। पीपीआई का मतलब होता है पिक्सल पर इंच। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि 1 इंच स्क्वायर एरिया में कितना पिक्सल है वो उस इमेज का रिजोल्यूशन कहलाता है। अभी जो आप इमेज देख रहे हैं वह सभी वीडियो की क्वालिटी को दर्शाती है। इन्हीं को रिजोल्यूशन कहते हैं। रिजोल्यूशन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन सभी चीजों से मिलकर एक बेहतर एचडी वीडियो की रचना होती है। तो अब हम बात करते हैं केवाईसी की। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर यानी अपने ग्राहक को जानो। हर बैंक अपने कस्टमर का केवाईसी करवाता है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में हमेशा केवाईसी का जिक्र होता है। खासकर बैंक अपने ग्राहकों की पहचान के लिए केवाईसी का प्रयोग करता है। आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि केवाईसी क्यों जरूरी है और इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी केवाईसी का फुल फॉर्म देखा, अगर हम आपको और सरल भाषा में बताएं तो इसका मतलब होगा कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी। एक तरह से केवाईसी बैंक और ग्राहक के बीच के रिश्तों को मजबूत करता है। बिना केवाईसी निवेश यानी इन्वेस्ट करना मुमकिन नहीं है। इसके बगैर बैंक खाता खोलना भी आसान नहीं है। दरअसल बैंक में खाता खुलवाना, म्यूचुअल फंड में निवेश, बैंक लोकर्स लेने पर या फिर पुरानी कंपनी की राशि निकालनी है तो केवाईसी ऐसे आर्थिक मामलों में केवाईसी की जरूरत पड़ती ही है। केवाईसी के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई बैंकिंग सेवाओं का दुरुपयोग नहीं कर रहा है। इसके अलावा जब आप सिम कार्ड खरीदते हैं तो अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड वेरीफाई करते हैं। इस प्रक्रिया को भी केवाईसी कहते हैं। दरअसल सीधी तरह से बात किया जाए तो आपकी पहचान ही केवाईसी है। केवाईसी फॉर्म ऑनलाइन भी भरे जाते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट और फोटो वेरिफिकेशन के लिए एक बार बैंक जाना जरूरी होता है। केवाईसी फॉर्म के साथ ग्राहक को अपनी पहचान और एड्रेस प्रूफ जमा करने होते हैं। आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड जैसे कई विकल्प हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। एड्रेस का कोई प्रूफ ना होने पर एफिडेविट भी दिया जा सकता है। अगर आपकी केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो इससे धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। इसीलिए केवाईसी के साथ दस्तावेज देते समय जल्दबाजी ना बरतें।
इस प्रक्रिया से व्यक्ति की असली पहचान सुनिश्चित हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसा लगा? और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं।